आज का जो टाइम है, सिचुएशन है आज की जो प्रेजेंट हमारे रोड्स पे, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाटा की थोड़ी सी फिट एंड फिनिश थोड़ी सी लूज होती है तो उसका भी फायदा मिला। पर्पस ये व्लॉग का यही बनाने का था कि आप भी आराम से खुद से घर पे कर सकते हैं DIY है। क्यों मैं ये रिकमेंड करता हूँ, यही वाला लेना चाहिए। आपसे शेयर करता हूँ कुछ इसके सैम्पल रिकॉर्डिंग्स। हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लियन शाह व्लॉग्स पे। और आज के व्लॉग रहने वाला है हमारे कार की एक्सेसरीज़ के रिगार्डिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी एक्सेसरी है मेरे हिसाब से। क्योंकि आज का जो टाइम है और जितना सिचुएशन है आज की जो रोड्स पे, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए मैंने मंगाया ये डैश कैम, 70 माई का डैश कैम। और 70 माई बेसिकली 70 माई A500S का, एंड फ्रंट एंड रियर दोनों है। इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनकेस अगर आप लेना चाहो आप ले सकते हो। और हाईली रिकमेंडेड है। और यही वाला ब्रांड और यही प्रोडक्ट मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ मैं आगे आपसे बताऊँगा। मैंने बहुत रिसर्च करा, बहुत सारे कंपैरिजन्स करे, फाइनली एंड में मैं इसी के साथ गया, और क्योंकि इसके रीजंस हैं जस्टिफाइड। और ये व्लॉग में मैं इसका इंस्टॉलेशन भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि DIY है, प्लग एंड प्ले है। तो आप खुद से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। आपको किसी भी सर्विस सेंटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है इन दैट केस। और बस हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये बहुत आसानी से हो जाता है, और तार वगैरह भी अच्छे से कंसील हो जाते हैं। तो वही मैं अभी इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगा। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं पहले अंदर क्या है। तो ऐसा कुछ बॉक्स आता है एंड इसके अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली 2 कैमराज है। ये है हमारा मेन कैमरा जो कि हमारे फ्रंट विंडशील्ड पे लगेगा, और ये आता है हमारा रियर कैमरा जो कि हमारे रियर विंडशील्ड पे लगेगा। और साथ में ही अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे हमारे कुछ आते हैं केबल्स। ये है हमारा रियर कैमरा को कनेक्ट करने के लिए केबल, ये बहुत लंबा है। और अगेन ये है हमारा मेन कैमरे का पोर्ट, विच इज़ एक साइड पे USB पोर्ट और दूसरी तरफ पे ये पोर्ट है जो कि कैमरा में जाके लगेगा। तो ये भी अगेन बहुत लंबा है। एंड अदर देन दिस एक ये है माउंट, जो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक टेप्स जो मिले हैं जो हम यहाँ पे विंडस्क्रीन पे चिपकाएंगे, उसके ऊपर ये माउंट लगेगा। जस्ट इन केस कभी आपको कैमरा डिटैच करना हो तो ये माउंट जब लग जाएगा तो ये कैमरा माउंट पे लगेगा, तो आप कैमरा आराम से निकाल सकते हो, माउंट वहीं लगा रहेगा। तो उसके लिए हैंडी है काफ़ी ये चीज़। और इसके अलावा आता है एक अडेप्टर जो इसको पावर प्रोवाइड करेगा, ये भी 2 पोर्ट का है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंड लास्ट में ये टूल, प्राय टूल, वायर्स को कंसील करने के लिए। तो चलो जल्दी से इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कैसा सेटअप बनता है। बहरहाल मैं सोच रहा हूँ, पहले मैं सोच रहा था सिंस नेक्सॉन है मेरे पास और यहाँ पे इसका एक ही काफ़ी बड़ा सा चंक है जो कि डार्क पार्ट है। तो मैं सोच रहा हूँ, पहले मैं सोच रहा था कि इसको यहाँ पे लगाऊँ इसके साइड में नियर बाय फास्टैग। बट फिर मुझे लगा कि व्यू जो है वो बेसिकली हमारे को सेंटर से ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे राइट साइड का भी, ऑल्दो 140 डिग्री है, बट मुझे राइट साइड का भी प्रॉपर चाहिए और लेफ्ट साइड का भी। तो मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं बीच में लगाता हूँ, यहाँ पे ऐसे कहीं लगेगा। तो ये बेसिकली मुझे मेरा ड्राइविंग व्यू भी हिंडर नहीं कर रहा है। सो ये है वो 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक टेप, एक ये रियर के लिए और ये फ्रंट के लिए। और इसमें मार्किंग भी प्रॉपर दे रखी है, डॉटेड लाइन, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस विंडस्क्रीन साफ़ करनी है अंदर से और ये आपको वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक टेप चिपका देना है। ये जो पार्ट है ये सेंटर है और मैं यहाँ पे ही लगाने वाला हूँ। सो ये यहाँ पे मैंने लगा दिया है। वी हैव टू मेक श्योर कि बस इसमें कोई बबल ना हो। सो जो कैमरे के पीछे भी यहाँ पे एक स्टिकर है, इसको पील ऑफ करना है और बस यहाँ पे लगा देना है। Please connect charging cable. सो ये हमारा लग चुका है कैमरा, दैट्स इट। और इसमें एडजस्ट करने का भी है सबसे बेस्ट चीज़ कि हम कैमरा लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। सो अब ये ऑन हो चुका है। सो हमारा फ्रंट कैमरा हो चुका है। ऐसे ही हम पहले रियर कैमरे को फिट कर देंगे और उसके बाद फिर हम वायरिंग को कंसील करेंगे। सो रियर का इंस्टॉलेशन के लिए मुझे एक दिक्कत लग रही है कि सेंटर में और टॉप में तो फिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऊपर ब्रेक लाइट रहती है। तो नाइट में थोड़ी दिक्कत होती है कि जब ब्रेक लाइट जलती है तो उसका कैमरे में रिफ्लेक्शन आता है, तो वो फुटेज थोड़ी सी हिंडर होती है। बट वही मैं सोच रहा हूँ कि हल्का सा उससे नीचे या तो यहाँ पे लगाता हूँ, ताकि, क्योंकि ज़्यादा नीचे लगाऊंगा तो अगेन वहाँ पे वो वाइपर है तो फिर वो व्यू नहीं आएगा। कोने में लगा नहीं सकता, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे लगाना रहेगा। तो ठीक है, चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। चीज़ और आप क्या कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आपको आइडिया एग्जैक्टली नहीं लग रहा है कि कैसे करना है, तो आप लगाने से पहले कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं वायर्स के साथ और पावर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एग्जैक्ट एंगल देख सकते हैं अपने कैमरे में कि वो कैसा व्यू आ रहा है। तो मैं वही करता हूँ। तो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो अभी बेसिकली एक अपडेट पुश हुआ है, तो वो हो रहा है फ्रंट कैमरे में। और जैसे ही उसके बाद अपडेट होता है तो कनेक्ट मैंने कर दिया है। अब पीछे वाले रियर कैमरे से भी मेरे को फुटेज मिलने आ जाएगी फ़ोन पे।
और उसके बाद फिर मैं चेक कर पाऊँगा कि बेस्ट पोजीशन क्या है रियर की। तो यहाँ पे मैंने कैमरा कनेक्ट कर दिया है, सामने वो कैमरे में मुझे स्क्रीन दिख रही है, तो उससे मैं हिसाब से ये सेट कर पा रहा हूँ कि मुझे कहाँ इसको रखना है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, सामने कैमरे में देख के इसको सेट कर सकते हैं। तो आफ्टर थोड़ी सी सेटिंग के बाद, थोड़ी सी मेहनत के बाद ये पीछे वाला भी लग गया है। अब फाइनल टास्क बचता है जो कि है वायर्स को, ये सारे जो वायर्स हैं इनको सब कंसील करना। चलो वो करते हैं और फिर फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये वाले जो वायर्स हैं इनको मैं यहाँ से पीछे ले जाऊँगा और यहाँ से ए पिलर से बी पिलर होते हुए पीछे। सो यहाँ पे ये वायर अभी ऐसी मैंने डाली है जो कि पूरी यहाँ से कंसील होकर यहाँ तक आ गई। अब इसको इसके अंदर करके पीछे ले जाता हूँ और फिर मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहता हूँ। और यहाँ पे अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ये जो वायर है ये इसके अंदर ही आराम से फिट हो गया है नेक्सॉन में। तो मेरे तो यहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। मैंने कुछ लोगों को देखा था जिन्होंने ये बीडिंग निकाली थी, बट मुझे नहीं ज़रूरत पड़ रही इसकी। वो आराम से ये जो इसका रूफ़ है और ये बीडिंग है इसके बीच में आराम से कंसील हो चुका है, तो मुझे बीडिंग निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये कुछ ऐसा मैंने एक अभी वायर इसमें डाल दिया है और पूरा इसके अंदर जो एक्स्ट्रा था वो अंदर आ चुका है बहुत ही आराम से, इत्मीनान से, मतलब ऐसे मक्खन की तरह हो गया। और आप ये देखो फिनिशिंग कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। प्लस नेक्सॉन में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं है, पीछे दे रखा है। सो मैं कैमरे के लिए इसी को यूटिलाइज़ करने वाला हूँ। मैं फ्रंट कैमरे का भी वायर यहीं पे लाके इसमें लगाऊंगा ताकि जो मेरा फ्रंट जो एडेप्टर है वो फ़ोन वगैरह के चार्जिंग के लिए फ्री रहे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है नेक्सॉन में, यहाँ पे दे रखा है, तो वो यहाँ से ये कैमरा पूरा सेटअप पावर किया जाएगा। चलो अब फाइनल बस मेन पावर और लाइन बची है, उसको जल्दी से यहाँ ला के करते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। और एंड में साथ में आपको कुछ इसके शॉट्स भी दिखाते हैं, क्लिप्स भी दिखाते हैं कि कैसा रिकॉर्ड कर रहा है ये। फाइनली सेटअप हो चुका है। आप ये देखोगे ये कैमरा है रिवर्स का और ये वायर को बस मैं यहाँ पे टेप से चिपका दूँगा। तो ये ऑल्दो ब्लैक इंटीरियर तो उसका भी एक एडवांटेज है कि सब कंसील हो चुका है। और यहाँ पे ये छोटा सा सेटअप है बस, बाकी आप ये देखो कि इसके बाद कोई वायर नहीं है, पूरी गाड़ी में कोई वायर नहीं दिख रहा। मैं एक बार पास से भी दिखाता हूँ, उसको बंद कर देते हैं। बहरहाल अंदर से भी अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे ये पूरी हमारी फिटिंग जा रही है और यहाँ से वापस होते हुए आगे तक ए पिलर तक। सो ऐसा कुछ सेटअप हुआ है एंड काफ़ी ही फाइन फिटिंग हो गई है। टाटा की थोड़ी सी फिट एंड फिनिश थोड़ी सी लूज़ होती है तो उसका भी फ़ायदा मिला कि आसानी से हो गया काम। थोड़ी सी मेहनत लगी लेकिन ये काम हो गया। आप भी, इसलिए मेरा पर्पस ये व्लॉग का यही बनाने का था कि आप भी आराम से खुद से घर पे कर सकते हैं। DIY है तो परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और क्यों मैं ये रिकमेंड करता हूँ, यही वाला लेना चाहिए क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही प्रीमियम है। मतलब जो अप्रोप्रिएट है ना, इससे ज़्यादा आपको रिफ़ाइन चाहिए ना, इससे कम रिफ़ाइन आपका काम होगा। ये जो बेस्ट क्वालिटी है ये एकदम अप्रोप्रिएट है प्राइस के हिसाब से। तो मुझे ये अप्रॉक्सीमेटली 10.5-11 का अराउंड पड़ा पूरा पैकेज, फ्रंट एंड रियर। अलग से मेमोरी कार्ड सैमसंग का, उसका भी लिंक मैं डाल दूँगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली जाके लीजिए। और बस इसी नोट पे इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो एंड मैं आपसे शेयर करता हूँ कुछ इसके सैम्पल रिकॉर्डिंग्स, तो वो ज़रूर देखिएगा। और मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। बाय बाय।